और खबर तफसील से जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात में हो रही ताखिर का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। अदालत उज़्मा इस मामले पर समाअत के लिए तैयार हो गई है। इस मामले पर 11 जुलाई के बाद अदालत में समाअत होगी। दफा 370 की समाअत के बाद 5 जजों पर मुश्तमिल आईनी बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी की कॉपी मरकज को देने के लिए कहा है। दिल्ली हाईकोर्ट 7 अगस्त को अलहदगी पसंद लीडर नईम अहमद खान की अर्जी पर समाअत करेगी। नईम अहमद खान ने अपने खिलाफ दर्ज यूएपीए केस में श्रीनगर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दफ्तर को कुर्क करने के निचली अदालत के हुक्म को चैलेंज किया है। अगस्त 2017 से अदालती तहवील में बंद खान पर एनआईए ने वादी कश्मीर में बदअमनी फैलाने का इल्जाम लगाया है। उसे 24 जुलाई 2017 को गिरफ्तार किया गया था और 16 मार्च को पटियाला हाउस की खुसूसी एनआईए अदालत ने खान के खिलाफ आईपीसी के तहत मुख्तलिफ जराइम बशमूल गद्दारी और यूएपीए के तहत इल्जामात तय किए थे। खान ने अपील की कि उनके खिलाफ झूठे इल्जामात लगाए गए हैं और उन्हें यूएपीए के तहत नजरबंद नहीं किया जा सकता। यह भी कहा गया कि इस्तिगासा अपील कुनंदा की किसी भी कलादम या दहशतगर्द तंजीम से वाबस्तगी साबित करने में नाकाम रहा है। उमर अब्दुल्ला ने एलजी इंतजामिया की जानिब से बेघर अफराद को जमीन देने की तजवीज़ पर रद्दमल जाहिर करते हुए उमर ने कहा कि हुकूमत वाज़ेह करे कि कौन बेघर हैं और किसको जमीन फराहम करनी है। उन्होंने कहा कि 2019 के बाद आने वालों को फहरिस्त में शामिल न किया जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उमर ने कहा कि तजवीज़ आने दें, हम इसके मुताबिक रद्दमल देंगे। उन्होंने कहा कि यह सुना गया है कि माजी में आज़ादी के बाद जब कवानीन बनाए गए थे और फिर पंडित नेहरू और उनके पैरोकार यूसीसी चाहते थे, लेकिन संघ परिवार ने मुखालफत की थी। उमर ने कहा कि यूसीसी की तजवीज़ आने दें और अगर इससे अक़लियती बरादरी मुतासिर होगी तो हम उसकी हिमायत नहीं करेंगे। वाज़ेह के उमर अब्दुल्ला बडगाम में थे, जहां उन्होंने पार्टी लीडर और डीडीसी बडगाम अब्दुल्ला अहदेदार की तीमारदारी की। अब्दुल्ला अहदेदार काफ़ी वक्त से बीमार हैं। पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट को क्लियर करना चाहिए कि होमलेस हैं कौन। आप किस तरह ये होमलेस का नंबर गिन रहे हो? क्या उन लोगों को भी आप होमलेस गिन रहे हो जो हफ्ता पहले आए हो और यहाँ अब जमीन का क्लेम करेंगे, या आपने कोई डेट रखा हो जो आपका कट ऑफ डेट हो? मुझे तो लगता है कि वो लोग जो 2019 के बाद आए हैं उनको तो वैसे भी इस खाते में लाना नहीं चाहिए। अगर आप होमलेस जो हैं और जिनके पास जमीन नहीं है आप उनको एडजस्ट करना चाहते हो तो उन लोगों को एडजस्ट करिए तो 2019 से पहले यहाँ रह रहे हो, क्योंकि 2019 के बाद आपने बहुत लोगों को यहाँ बसाने की कोशिश की। और अगर के उन लोगों को आप ज़मीन देने की बात कर रहे हो जो जुमा हफ्ता नहीं हुआ उनको यहाँ रहते हुए, तो जाहिर सी बात है हमारे दिलो दिमाग में शक तो पैदा होगा ही। तो गवर्नमेंट पहले ये क्लियर करे कि वो किस तरह ये होमलेस का नंबर गिन रहे हैं, उसके बाद फिर वाज़ेह तौर हम इस पर और बात करें। प्रपोजल आ जाए फिर देखेंगे, उस पर बात करेंगे। अभी तो जिस तरह एक मेजॉरिटेरियनिज्म का दौर इस मुल्क में चलाने की कोशिश की जा रही है, शक तो होता ही है कि इनके इरादे सही नहीं है, लेकिन इन लोगों को ये भी समझाना पड़ेगा, लोगों को, इस मुल्क के आवाम को, कि जब आज़ादी के बाद मुल्क के कानून बनाए जा रहे थे उस वक्त सुनने में आया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके साथी चाहते थे कि मुल्क में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड हो। उसकी मुखालफत संघ परिवार ने की क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस मुल्क में उस तरह का कानून हो। अब इनका क्या प्रपोजल रहेगा, किस तरह हर किसी को साथ लेके चलेंगे, उसके लिए हम इंतज़ार करेंगे।